अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने बनाए हैं शामी कबाब, तो सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये रेसिपी मेरी नानी की है जो मेरी अम्मी भी फॉलो करती हैं, और यकीनन जो चीज़ें आपकी नानी दादी बनाती हैं वो बहुत जायके वाली होती हैं, तो इसलिए मैं भी इसी को फॉलो करती हूँ। शामी कबाब की ये रेसिपी इसलिए भी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये इजी है और जल्दी से बन जाती है। मुझे ऐसी ही रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं जो जल्दी से बन जाएं, ताकि आप उसको आराम से बना कर फारिग हों और फिर फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करें। ये कबाब मैंने बनाए हैं प्रेशर कुक में, जो कि प्रेशर कुकर मेरे पास है इंस्टेंट पॉट प्रेशर कुकर लेने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगी जो कि सिर्फ इसी के बारे में होगी। इस इंस्टेंट पॉट को या तो टाइम भी सेव होता है, और उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको कम टाइम में बनानी होती हैं, जैसे कि बीफ हो गया, मटन हो गया, तो उसको इतना सोचना नहीं पड़ता कि भाई हम कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी से। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है बोनलेस बीफ। अगर आप चिकन के शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो वो भी आप सेम इसी रेसिपी से बना लिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये है बोनलेस बीफ, बड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं, और ये मैंने 1 किलो लिया है। उसी के साथ ये जो इंग्रेडिएंट्स आप सामने देख रहे हैं, इसमें मैंने गोल वाली लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये जो लॉन्ग लाल मिर्च है, जिसको कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, मैंने ये इस्तेमाल की। उसके साथ मैंने ली है लौंग, और फिर मैंने लिया है ज़ीरा, ब्लैक पेपर, नमक, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, और हाँ, सिनेमन स्टिक भी डाली है, जो कि एक पीस आप देख सकते हैं सामने। अच्छा, कुछ लोगों को काली मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं काली मिर्ची शामी कबाब में, तो मैं बहुत सारी डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मैक्सिमम 7 to 8 डाल दिएगा। और लौंगों का भी इसी तरह से, अगर आपको लौंग का जायका ज़्यादा नहीं पसंद तो आप 2-3 डाल दिएगा। अच्छा जी, उसके साथ मैंने लिए हैं ये जिंजर, गार्लिक और अनियन मीडियम साइज़। तो गार्लिक पूरा मैंने 1 होल ले लिया है, और जिंजर के बड़े 3 स्टिक्स लिए हैं। ये साबुत ही यूं ही डलेगा, और अनियन क्योंकि मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ तो अनियन को मैं 2 पीसेस करके डाल दूँगी। और साथ में ही ये 1/4 कप मैंने चने की दाल ली है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि एक दिन पहले भिगोएं या फिर उसको भिगोना ज़रूरी है, मैंने यूँ ही यूज़ किया है। बस एक दफ़ा वॉश कर लें। चलें जी, शुरू करते हैं। प्रेशर कुक मैंने ओपन किया, और इसके अंदर मैं ये सारा सामान जो भी आपको मैंने बताया है ये मैं डाल दूँगी, यानी कि बीफ और जितने भी ये मसाले मैंने दिखाए हैं ये सारे मैं डाल दूँगी। ज़्यादातर लोगों को बीफ के ही शामी कबाब पसंद आते हैं, और बीफ का एक अपना रेशा होता है और उसकी बात ही अलग है। ये देखें, मैंने सारे मसाले डाले, चने की दाल भी डाल दी, और साथ में ही ये लहसुन, अदरक और प्याज भी मैं डाल दूँगी। सारी चीज़ें एक साथ डलेंगी। अगर आप अपने किसी नॉर्मल प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, ये क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, तो इसके अंदर मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल स्पून यूज़ करती हूँ। और अगर आप अपने नॉर्मल प्रेशर कुक जो कि चूल्हे पर रख के बनाने वाला होता है उसमें बना रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने लिहाज से सेटिंग क्योंकि जानते होंगे, तो उस हिसाब से पानी एडजस्ट कीजिएगा। तो मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया, और अब बस मैं इसको प्रेशर कुक करूँगी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुक है, ये टाइम आधा घंटा लेता है। गोश्त पर डिपेंड होता है, जैसे बोनलेस है तो कभी कभी ये 25 मिनट्स में भी तैयार कर देता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको दाल के साथ डाला है तो मैं इसको तकरीबन आधे घंटे पकाऊंगी। ये देखें, मैंने इसको सब मिक्स कर दिया,
और अब मैं इसका लिड लगाऊंगी और इसका टाइमर सेट करूंगी। इंस्टेंट पॉट मेरी ज़िंदगी में वाकई इसने मेरा जितना टाइम कम किया है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो मुझे इतना टाइम नहीं देते कि मैं घंटों घंटों खड़े होकर कुकिंग करती रहूं। तो जब मुझे बीफ बनाना होता है, जब मुझे मटन बनाना होता है, तो बस मैं इंस्टेंट पॉट निकालती हूँ और बना लेती हूँ खाना। तो मैक्सिमम कुकिंग टाइम बहुत कम है। ये देखें, इसका लिड मैंने लगा दिया था। मैं इसका प्रेशर रिलीज़ कर रही हूँ क्योंकि टाइमर ख़त्म हो चुका है और 30 मिनट्स बाद मुझे इसका नॉर्मल प्रेशर जो है वो रिलीज़ करना है। जो लोग इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रेशर कुक में बना रहे हैं तो आप अपने तरीके से उसका रिलीज़ करें जो भी एयर होती है। तो मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब देखें, ये 3 चीज़ें हैं, प्याज, कोरिएंडर और 2 हरी मिर्चें। ये मैंने डालनी है चॉपर के अंदर कट करके बारीक, और मैं इसको चॉपर में डाल के 1 से 2 दफ़ा इसकी साइकिल को चलाऊंगी और इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। अगर आपको पसंद नहीं है चॉपर में डाल के इनको ज़्यादा बारीक करना, और अगर आप मोटा खाना पसंद करते हैं तो आप यूं ही इस मिक्सचर को पहले चॉपर में चॉप कर लें और फिर बाद में ये सारा मसाला डाल दें, यानी कि ये कोरिएंडर और हरी मिर्च और प्याज। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि ये चीज़ें खाते हुए फ़ील हों, तो इसलिए मैं पहले चॉपर में डाल के इसको बारीक चॉप कर लेती हूँ और फिर आराम से कीमे को इसमें मिक्स करके पीस लेती हूँ। कीमे को नहीं, सॉरी, इस मिक्सचर को इसमें पीस लेती हूँ। ठीक है जी, अब मैंने इसको डाल दिया चॉपर में और अब हम इसको चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सा चॉप करती हूँ मैं। अगर आपको यूं ही पसंद है जो कि आप इस कबाब के मिक्सचर में यूं ही डाल लें, और अगर आपको चॉप करना पसंद है तो आप चॉप कर लें। वैसे चॉप करके जो मैंने डिफरेंस फील किया है वो चॉप करने के बाद ज़्यादा अच्छा एक फ़ाइन सा टेस्ट जो है कबाब का बन जाता है। तो ये देखें, ये मैंने अच्छे से इसको चॉप कर लिया। मीडियम साइज़ अनियन थी, ये मैंने चॉप करके डाली है। हरी मिर्चें हैं 2 और हरा धनिया है। आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है कम करें या ज़्यादा करें या सोचें कि कितना लेना है हरा धनिया, जितना भी आपको पसंद है। अब मैं इस मिक्सचर को इस चॉपर में डालूँगी। जो मसाला मैंने पीसा है, हरा मसाला प्याज के साथ, उसके अंदर मैं ये डालूँगी और उनको मैं मिक्सचर को चॉप कर लूँगी पूरा इस हरे मसाले के साथ ही। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे क्योंकि ये बोटियाँ क्योंकि बड़ी थी। वैसे तो ये अच्छे से गल गई हैं, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा थोड़ा यानी कि 3 स्टेप में हम इसको चॉप करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको डाला इसमें और पीस लिया। पीसने के लिए अब मैं इसका लिड लगाऊंगी और इसको चॉप कर लूँगी। अगर आपको बहुत बारीक चॉप करना है तो आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक चला लें। मुझे थोड़े, क्योंकि मेरी फैमिली में रेशे वाले कबाब ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए दाल की क्वांटिटी को हम कम रखते हैं और गोश्त की क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पीसेंगे उतना वो जो रेशा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा रेशा एंजॉय करें कबाब में, तो उसका एक यही सॉल्यूशन है कि चॉपर को आप थोड़ा कम यूज़ करें, मतलब सिर्फ 1 और 2 टाइम्स तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए इसको चलाएं। ये देखें, इसमें अभी भी बोटी जो है एक साबुत है, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि ये अभी सही से पूरा चॉप नहीं हुआ है। तो मैं इसको दोबारा लगाऊंगी और दोबारा चॉप करूंगी। लेकिन ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी हार्ड बोटी होती है जो कि आप सही से चॉप नहीं हो पाती। तो कोशिश करें या तो इसको पहले थोड़ा सा तोड़ लें और फिर इसको चॉपर में डालें, ताकि आपको फिर 30 सेकंड से ज़्यादा चलाने की ज़रूरत ना पड़े चॉपर को। इसी तरह से सारे मसाले को आपने पीसना है।
पहले के लोग तो इसको मशीन में नहीं पीसते थे। मेरी नानी बताती हैं कि पहले के वक्त में सिल होता था, उसमें पीसा जाता था। ये देखें, ये सारा मैंने पीस लिया है और इस तरह की फॉर्म में ये टेक्सचर बन जाएगा। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से शामी कबाब चाहिए, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए, तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से बनाऊंगी। इस तरह से इसकी पिटाई लगानी है, एक बॉल सी बनाकर फिर इसको राउंड शेप देना है और ये हमारा शामी कबाब बन गया। अगेन शामी कबाब बनाने का तरीका भी मुझे नहीं आता था शुरू में, ये मैंने स्पेशली सीखा है कि ये आखिर इसकी एक अच्छी सी फाइन सी शक्ल कैसे देनी है, तो वो ऐसे देनी है। ये देखें, ये बिल्कुल राउंड से। अगर आपको बड़े साइज़ के शामी कबाब पसंद है तो आप बड़े साइज़ के बना लें, और छोटे साइज़ के पसंद है तो छोटे साइज़ के बना लें। ये शामी कबाब हमारे तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।